एक विशाल कछुए को गाड़ी में बांध कर ले जाया जा रहा है। उसके चेहरे पर कुछ जख्म हैं। एक छोटा लड़का उसका पीछा करता रहता है। दरअसल यह उसका पालतू कछुआ है। वो हताश होकर गाड़ी के पीछे दौड़ता रहता है। इस लड़के का नाम है मियो। कुछ महीने पहले उसे गलती से एक चमकती हुई चीज मिली थी। उसने उस चमकती हुई चीज को पास से जाकर देखा। यह दरअसल एक अंडा होता है। लड़का इसे ध्यान से देखता है। वो उस अंडे को जिज्ञासा से देखता रहता है। अचानक से अंदर से एक नन्हा कछुआ बाहर आता है। उसने उस कछुए की पीठ पर कुछ अजीब से निशान देखे। लड़का तुरंत महसूस करता है कि यह कछुआ कोई साधारण कछुआ नहीं है। उसने इसे प्यार से नाम दिया बलवान बालू। वो लड़का उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन अगले दिन वो कछुआ काफी तेजी से बड़ा हो जाता है। छोटा लड़का यह देखकर चौंक जाता है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो अपने नए दोस्त को राजाई में छुपा देता है। कौन जानता था कि उसके पापा राजाई की सफाई करने चाहते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी वो छोटा कछुआ उड़ने लगता है। यह देखकर बच्चा चौंक जाता है। उसकी पड़ोसी लड़की ने इसे देख लिया। उसने इशारों से उसके पिता से यह बात न कहने को कहा। लड़की ने जल्दी से मामले को संभाला और उसके पिता को कुछ नहीं बताया। उसने अंत में कछुए को आजादी देने का फैसला किया। लेकिन लगता है इस कछुए में लड़के के लिए लगाव है। उस कछुए ने लड़के का पीछा नहीं छोड़ा। तभी पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही होती है। लेकिन मियो ने उसे बचा लिया। वो गाड़ी वहां से चली गई। अब से छोटे कछुए के लिए रसोई स्वर्ग बन गई है। वह वहां खिलवाड़ करता है। उसने अपने मुंह से एक लौह भी जलाई और सीधे रसोई के चाकू को भी जला दिया। उस कछुए के बारे में और जानने के लिए मियो ने कुछ दस्तावेजों को देखा। उसने कई पौराणिक जानवरों के बारे में पढ़ा जो कई वर्षों तक गायब हो सकते हैं। उसको शायद कछुए के बारे में जानकारी हो गई है। वो विश्वास नहीं करता। अगले दिन वो कछुआ और भी बड़ा हो जाता है। लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है। अब कछुआ कुत्ते से भी बड़ा है। ताकि किसी और को इस बात का पता न चले, उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे छुपा दिया और लड़का आज भी उसका दोस्त है। लेकिन इस दिन नन्हा कछुआ अचानक घबराकर पानी की ओर देखने लगा, जैसे वहाँ कुछ डरावना है, और वहाँ से उड़कर भागने लगता है। लड़के ने पूरे शहर में उसे खोजा, लेकिन वो नहीं मिलता है। वहाँ अचानक से उसे धुआं धुआं दिखता है और वहाँ एक विशाल राक्षस आ जाता है। यह बिल्कुल गॉडजिला जैसा दिखता है। सब डर गए और भाग रहे हैं। लड़के को उसके पिता कसकर पकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें खाने ही वाला है। अचानक एक विशाल कछुआ दिखाई दिया। लड़के को यह देखकर हैरानी हुई कि वो उसका पालतू ही है। वो कछुआ गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों को एक दूसरे के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भी वो गॉडजिला के सामने छोटा है, लेकिन वो अब भी शक्तिशाली जानवर है। कछुए ने उस गॉडजिला पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट ली। तभी कछुआ दूर गिर गया। कछुआ फिर खड़ा हो गया। ऐसा लगता है वो अपना भयानक रूप दिखा रहा है। गॉडजिला भी उस पर गुर्राता है। गॉडजिला ने अपनी पूंछ से उस पर वार कर दिया। कछुआ अपनी प्रतिक्रिया दे ही नहीं पाया। फिर गॉडजिला सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ने लगा और तुरंत ब्रिज में एक छेद कर दी। छोटे कछुए ने उसकी जीभ पकड़ ली और वो गॉडजिला पर आग छिड़कता है। गॉडजिला ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन कछुआ भी जख्मी हो चुका है और जमीन पर पड़ा मर रहा है। तभी पुलिस अधिकारियों की कार कछुए के पास आती है। छोटा लड़का अपने दोस्त की हालत देखकर चिंतित हो जाता है। उसके पिता उसे संभालते हैं। वो केवल देख सकता था कि उसके दोस्त को बंदी बना लिया गया था। वो गाड़ी के पीछे भागने लगता है। लड़का चिल्लाता रहा और कछुए ने भी जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वो अलविदा कह रहा है। कार आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे दृश्य से गायब हो गई। कछुए को एक प्रयोगशाला में ले जाया गया। कछुए को सेना द्वारा रस्सियों से बांधा जाता है। वे इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसके जीन निकालना चाहते हैं ताकि वो उस पर शोध कर सकें। तभी कछुए ने अचानक अपनी आंखें खोली। इसी समय समुद्र में एक विशाल आकृति दिखाई दी। गॉडजिला वापस आ गया है। उसने सीधे अपनी पूंछ से इमारत को नष्ट कर दिया। समाचार में हर जगह गॉडजिला के चर्चे हो रहे हैं। मानवता फिर दहशत में है। इस समय कछुआ अचानक उठ खड़ा हुआ। वो फिर से चलता है।
वहाँ खड़े लोग ये सब तबाही देखकर डरने लगते हैं। दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि कछुए को एक इंजेक्शन दिया गया था, ऐसा लगता है कि उसमें कोई ताकत नहीं है। लड़ाई के बाद वो पीछे हट गया। तभी लड़का आ गया। कछुए ने उसकी ओर देखा। फिर लड़का कुछ सोचने लगता है। वो तुरंत कुछ उपाय सोचता है। उसने कछुओं के चमत्कारी रत्न को खोजने के बारे में सोचा। वो और उसके साथी दौड़ते हुए अस्पताल की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि शियोमी बीमार है। वो अस्पताल पहुंचे और देखा कि उनकी दोस्त लड़की वहां नहीं है। शियोमी चमकती हुई चीज को पकड़ कर रखी होती है। वो लगातार टिमटिमा रहा है। उसने कछुए और गॉडजिला को लड़ते हुए देखा। वो ट्यूब हटाकर उठ खड़ी होती है। उसके बाद वो अस्पताल में एक छोटी लड़की से मिलती है। वो लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं और वह चमकती हुई चीज को आगे बढ़ते हैं। मणि अंत में लड़के के हाथ में है, लेकिन इस समय गॉडजिला राक्षस ने फिर हमला किया। कछुआ बस मर ही रहा था। कछुए को मरते हुए देखना उसके दोस्त के लिए आसान नहीं है। गॉडजिला अब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। कछुआ बुरी तरह चोटिल है। फिर लड़का आखिरकार आ ही गया। अंतिम क्षण में उसने तुरंत मणि को कछुए के मुंह में फेंक दिया, लेकिन कछुआ नीचे गिर जाता है। धुआं साफ होने के बाद वो वापस से उड़ने लगता है और शक्तियों की वजह से गोल गोल घूमने लगता है। उसने गॉडजिला को आसानी से नीचे गिरा दिया। यह एक पल में फिर से कछुए से लड़ता है। इस समय कछुआ का लाल निशान चमकने लगता है। फिर कछुए ने उसकी जीभ को पकड़कर उसमें आग लगा दी। और वह मूर्छित होकर गिर गया। तभी सैन्य कर्मचारी वापस आ जाते हैं। इस समय सभी बच्चों ने उसकी सुरक्षा के लिए एक घेरा बना लिया। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कछुआ उठा खड़ा हुआ है और फिर वह धुएं में गायब हो जाता है। बच्चे ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। वो कछुआ उड़कर कहीं और जाने लगता है। दरअसल वो पौराणिक कछुआ था। तो ये रही आज की कहानी। उम्मीद करते हैं यह आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।